ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जेमिनी मिथुन राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस, बाबा की गाइडेंस लेंगे और साथ ही हम देखेंगे हेल्थ कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरा पैटर्न किस तरीके से है यहाँ पे रीडिंग का। देखिए, जेमिनी मिथुन राशि, आपकी जो एनर्जीज़ हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021, वो इस तरफ है। ठीक है, और इस तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ है तो वाइस वर्सा हो सकती है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। साथ में हम लेने वाले हैं करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग कार्ड्स। ठीक है, और हम हेल्थ कार्ड्स भी लेंगे आपके लिए। ठीक है, और बाद में जो एक्शंस कार्ड्स है वो भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपको मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। देखिए, यहाँ पे कार्ड है टावर का अपराइट और दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का अपराइट। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स फ्रेंड्स मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि आप में से बहुत से लोग इस जनवरी मंथ में ऐसे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग्स में हैं। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है या तो आप लोगों के सडन ब्रेकअप हुए हैं या ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम से ब्रेकअप फेस कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, अलोन हैं, ऐसी फीलिंग्स है आपकी तरफ से। हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपनी बात कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, बट मुझे क्योंकि ये लव रीडिंग में है इसलिए मुझे आपकी लव रिलेशनशिप की सिचुएशंस लग रही हैं मिथुन राशि। ठीक है, ऐसा आपको फील हो रहा है कि किसी पार्टनर के साथ आप रहना भी चाहते हैं और उसके साथ आप रह भी नहीं पा रहे हैं। किसी कनेक्शन में आपको स्कोप दिख भी रहा है और आपको लग भी रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब बिल्कुल बीच की सिचुएशंस में स्टक है आपके थॉट्स और थिंकिंग। ठीक है, और ये चीज़ें इतनी सडन हो रही हैं आपकी लाइफ में। देखिए, फिजिकल वर्ड में नहीं तो एटलीस्ट थॉट्स के लेवल पे इतनी सडन है ये चीज़ें कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मेजॉरिटी में से मुझे लग रहा है ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जहाँ पे आपको अभी कुछ भी क्लियरली आपके विज़न में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है आपके लव रिलेशनशिप में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अलोन फीलिंग वाले कार्ड्स हैं यहाँ पे जेमिनी। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो पहली बात तो ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि एक बात याद रखिए, कुछ भी जो आप थॉट निगेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना, उससे आपकी सिचुएशंस सही नहीं होगी और ख़राब हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, इस ख़राब सिचुएशन में और ज़्यादा रहना चाहते हैं या इससे निकलना चाहते हैं? ठीक है, तो पॉजिटिवली सोचिए चीज़ों को लेकर। और इस वक्त मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा गुस्सा, इरिटेशन, ऐसी फीलिंग भी हो रही है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप अपने आप को विक्टिम फेज में फील कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ भी इशूज़ हो सकते हैं, या आपकी लव लाइफ में कुछ फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, या आपकी लव लाइफ की फाउंडेशन के रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स हैं। अब देख लेते हैं, क्लियर भी करूँगी मैं इन कार्ड्स को। आपके पार्टनर के कार्ड्स देखते हैं पहले। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है और दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ का अपराइट। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, पास्ट में जिस भी कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न में रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी हद तक निकल रहे हैं उन चीज़ों से, लेकिन इस पर्सन को साथ ही साथ बहुत हिम्मत, बहुत गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत, गट्स चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों से निकलने के लिए, इन चीज़ों को डील करने के लिए। मतलब यहाँ पे ये सिचुएशंस ऐसी है कि आप तो कहीं ना कहीं विक्टिम फेज़ में है ही, आपके पार्टनर भी एक जगलिंग वाली फेज़ में है। ठीक है, और बहुत हिम्मत कर रहा है ये पर्सन, या तो आपसे मूव ऑन करने की या आपकी तरफ आने की, दोनों चीज़ें हैं। हम आगे देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन जनवरी मंथ की एनर्जीज़ इसी तरीके की हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो रीडिंग आई है मेजॉरिटी में ये उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टेक्ट में है या सेपरेशन में है। ठीक है, और इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक भी कर रहे हैं। मतलब इनका ये है कि अभी ये सिचुएशंस में एक्शंस नहीं शो करना चाहते हैं, ये अभी थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। चाहे ये आपसे बात ना करना हो, चाहे ये आपसे बात करना हो, दोनों ही सिचुएशंस में ये कितना कंट्रोल कर ले रहे हैं, ये उस एनर्जी में है ये पर्सन अभी।
क्योंकि देखिए आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स तो हैं, फॉर श्योर हैं, बिना रीज़न के आप दोनों अलग नहीं हैं यहाँ पे, कोई तो ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पे। कार्ड्स में क्लियर कर लेती हूँ पहले, फिर देखते हैं। टावर कार्ड क्लैरिफाइड बाय डेथ कार्ड रिवर्स्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो बिल्कुल आपकी सिचुएशन जेमिनी इस वक्त ऐसी है कि आप अपनी लाइफ में चल रहे रेजिस्टेंस को, अपनी लव लाइफ में चल रहे रेजिस्टेंस को समझ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है, क्योंकि यही आपकी विश है, ये आपकी विश है, ये चीज़ें, ये आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हों। जब तक नहीं हो रही ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे इमोशनली ब्लॉक फील कर रहे हैं खुद को। सीरियसली बोल रही हूँ मैं आपसे, अगर आप इस एनर्जी में हैं ना, तो आपको सबसे पहले सेल्फ़ हीलिंग की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि जब तक जो चीज़ आपके पास नहीं होगी ना, अगर जो प्यार आप सामने वाले को देना चाहते हैं, जो इमोशंस आप सामने वाले से शेयर करना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कर भी नहीं सकते ना। आपको देखिए, हम जो एनर्जी सेंड करते हैं वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। तो अगर आप उस प्यार की एनर्जी में होंगे, खुद को प्यार करना जान पाएंगे ना, तभी सामने वाले को वो प्यार भेज पाएंगे, और तभी आपको सामने वाले की तरफ से वो प्यार मिलेगा, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है, ठीक है। तो पहली बात तो बोलूँगी कि विक्टिम फेज से निकलिए। जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उनसे निकलिए, थोड़ा सा निकलिए उन चीज़ों से, ठीक है। मैं ये कहूँगी इस वक्त जेमिनी की फोकस ना थोड़ा सा चेंज करिए अपनी लव लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही हैं फ़िलहाल के लिए, थोड़ा सा फोकस चेंज कीजिए वहाँ से, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके। ये अपने आप आया है, एक बार फिर से ले लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय स्टार कार्ड रिवर्स्ड, और दूसरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। देखिए एक बात मैं बता दूँ, आपके पार्टनर जो भी सिचुएशंस हैं, जिस भी वजह से सेपरेशन है, ये जो पर्सन है ना, अभी थोड़ा सा पास्ट में स्टक है। इनको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये हिम्मत भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पास्ट चीज़ों को, पास्ट इश्यूज़ को, पास्ट सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए। लेकिन वही बातें हैं ना कि इस पर्सन की हिम्मत, मेहनत सब चल रही है, लेकिन इमोशनल हर्ट मुझे लग रहा है इस पर्सन को भी है कुछ बातों को लेकर इस कनेक्शन में, चाहे वो आपकी वजह से हो, चाहे वो अदर फैक्टर्स, अदर लोगों की वजह से हो, ठीक है। तो हील होने दीजिए इस पर्सन को भी, निकलने दीजिए सिचुएशन से, अपनी उन थॉट्स से निकलने दीजिए जिसमें ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि जब तक ये थॉट्स में फंसे रहेंगे आपकी तरफ इनका एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जो भी आएगा सॉलिड ऑफर आएगा, ठीक है। कमिटमेंट आएगा तो इस पर्सन की तरफ से सॉलिड आएगा, लेकिन तब आएगा जब ये प्रिपेयर होंगे मेंटली, क्योंकि अभी इनको पास्ट की कुछ बातें ना प्रेजेंट सिचुएशन में आकर डिसीजन नहीं लेने दे रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड को भी क्लियर कर लेते हैं। और मुझे एक चीज़ ये भी कहनी है फ्रेंड्स यहाँ पे कि अगर आप इस सिचुएशन में है ना, इस एनर्जी में है अगर आप, तो इस सिचुएशन, ये जो पूरा ओवरऑल लव कनेक्शन मुझे दिख रहा है, इसको हील करने में बहुत टाइम लग जाने वाला है। इस बात को इसीलिए समझिए और ख़ुद की हीलिंग पर सबसे पहले काम कीजिए, ठीक है। चीज़ें सही हो जाएंगी तब हम खुश हो जाएंगे, तो टाइम लगेगा, ठीक है। आप खुश रहेंगे तो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं। स्ट्रेंथ कार्ड क्लैरिफाइड बाय सबसे पहले सन कार्ड है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना, इस पर्सन को बहुत सी चीज़ों से फ्री होना है, और जब ये फ्री होंगे तब आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है आपके कनेक्शन में मैरिज की सिचुएशन और सेपरेशन हो, बच्चे इन्वॉल्व हो, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स का इस पर्सन की तरफ से, और कार्ड है साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये सिचुएशन ऐसी है, कश्मकश वाली है इस पर्सन की। आना आपकी तरफ चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं, और साथ ही कुछ लोग हैं
ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ मुझे डिसएग्रीमेंट भी दिख रहा है। जैसे होता है ना कि एक दूसरे की चीज़ों को लेकर हम सहमत नहीं होते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला हमें क्या समझा रहा है और क्या सामने वाला हमें समझा रहा है या हमें गलत प्रूफ कर रहा है। तो इस तरह की मेंटालिटी लेकर ये बैठे हुए हैं इस वक्त, जो भी ये पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही कुछ लोग भी हो सकते हैं जो इन्वॉल्व्ड है, सबके लिए अलग अलग होगा फ्रेंड, जनरल रीडिंग है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल ना होने देने के लिए, ठीक है, या इनके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट हैं आपके पर्सन के, जो इतना ज़्यादा इनको पकड़े हुए हैं ना कि ये पर्सन फ्री होकर आपकी तरफ इस एनर्जी से नहीं आ पा रहे। और अगर देखिए कम्युनिकेशन में भी है ना आप इस पर्सन के साथ, तो भी एक लाइट एनर्जी है इस पर्सन की तरफ कम्युनिकेशन की, मतलब एक कम्युनिकेशन जो हो रहा है ना वो ऐसा है कि बात हुई नहीं हुई, चीज़ों का क्लैरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, कुछ बातों को समझा गया, कुछ बातों को समझाया गया, मतलब एक ओवरऑल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको होल्ड बैक कर रही हैं, ठीक है। इस पर्सन को फ्री होना है उन चीज़ों से। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं इस पर्सन के साथ तो कोशिश करिए कि इन्हें ये मत समझाइए कि कहाँ ये गलत थे इस वक्त के लिए, फ़िलहाल के लिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ना ही ये कोशिश करिए कि मतलब कहाँ आप सही थे, समझ रहे हैं। जब सही गलत में पढ़ते हैं ना तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को सम्मान देना कम कर देते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ये जो टाइम है ना आपके लिए जेमिनी, ये ऐसा टाइम है कि इस वक्त अपने पार्टनर को अपना सपोर्ट, अपनी केयर फील कराइए, ठीक है। उनके साथ रहिए तो आप भी सपोर्टेड फील करेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन में है तो। मैंने उन लोग के लिए बोला, ठीक है। इस वक्त आप इन चक्करों में मत पड़िए कि किसने क्या किया, मेरे रिश्ते में किसने क्या गलत किया, किसने कैसा इन्वॉल्वमेंट दिखाया, मत पड़िए अगर आप कम्युनिकेशन में है तो। इस वक्त का टाइम है कि इस पर्सन को जो भी इमोशनल इम्बैलेंस फील हो रहा है ना, अपने इमोशंस, अपनी खुशी, ठीक है, क्रिएट कीजिए खुद से, खुद को पहले प्यार दीजिए और देन ये प्यार की एनर्जी इस पर्सन को कन्वे कीजिए, ठीक है। चाहे कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू करें, लेकिन तभी ये पर्सन इमोशनली बैलेंस्ड हो पाएंगे और उन कॉन्फ्लिक्ट से लड़ पाएंगे जो आपके इस कनेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा फ्रेंड्स। 1 महीने में भी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं आपके कनेक्शन में, लेकिन अगर आप दोनों अपनी अपनी जगह विक्टिम फेज में रहेंगे तो कोई भी इस कनेक्शन के लिए लड़ेगा नहीं। और अगर कोई नहीं लड़ेगा, चाहे वो अपने खुद के थॉट्स से हो, चाहे वो किसी पर्सन से हो, तो कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं उनके लिए तो मुझे यही बोलना पड़ेगा कि आपको मेडिटेशन करना है, सबसे पहले सेल्फ हीलिंग करनी है, खुद को पहले हील कीजिए, खुद को बैलेंस्ड कीजिए, खुद को क्या चीज़ें खुशी देती हैं उन चीज़ों में लगिए, ठीक है। क्योंकि जब आप इस एनर्जी से निकलेंगे ना, विक्टिम वाली फेज से, और इस एनर्जी में आएंगे ना 9 ऑफ कप्स की, तब जाके आप अपनी खुशी समझ पाएंगे और सामने वाले को खुशी दे पाएंगे। और जब ये एनर्जी इस तक जाएगी ना, इस पर्सन तक, तो इनको जो हिम्मत चाहिए ना इस कनेक्शन के लिए, एक्शन लेने के लिए या आपसे बात करने के लिए, वो इन्हें खुद ही मिल जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ शुरू कहाँ से होगा? आपकी खुद की सेल्फ हीलिंग से, ठीक है। तो इस वक्त अपनी प्रायोरिटी आप खुद हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सारे मुद्दे, सारे मैटर्स, सारे कॉन्फ्लिक्ट बाद में आएंगे, ठीक है, क्योंकि तभी ये पर्सन एक्शन लेंगे। अदरवाइज़ फ़िलहाल ये इसी कश्मकश और गिव अप एनर्जी में रहेंगी कि क्या करना है, समझिएगा इस बात को। चलिए एक्शन कार्ड्स भी देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। देखिए यहाँ पे आपकी तरफ से जेमिनी एक्शन कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप अभी अपनी तरफ से इस कमिटमेंट में चीज़ों को देना या करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत से लोग तो सेपरेशन में है तो वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहे, और जो साथ भी हैं तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, राइट। इसी वजह से आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए तो शायद ये सिचुएशन है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, जैसे मैंने पहले बताया, कि सोल्यूशंस है क्या, कर क्या सकते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। तो आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे ना, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, केवल अपने आप को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री कीजिए। कुछ चीज़ों को कभी कभी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, लेट गो कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं आपके ये सोचने से कि कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो जनवरी मंथ के लिए इस एडवाइस पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कि अगर चीज़ें फ़िलहाल के लिए आपके बस में नहीं हैं तो लेट गो कीजिए। लेट गो करने का मतलब होता है खुद को फ्री कीजिए। फ्री करेंगे ना तो कुछ वर्क होगा, कुछ डिवाइन आपके लिए कर पाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी।
एक चीज़ मुझे और कहनी है, कुछ लोगों के फाइनेंशियल मैटर भी यहाँ पे इनके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए ज़रूर है यहाँ पे। देखिए आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो ये पर्सन भी फ़िलहाल के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, जैसे मैंने बोला वैसी ही एनर्जी में ये पर्सन है, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि इस पर्सन की तरफ से होप लगाकर मत बैठिए, इस वक्त अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को हिम्मत आते आते आएगी। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मैरिज की सिचुएशन हो सकती है, या मैरिज करना चाहते थे आप और सेपरेशन में आ गए, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। जो भी सिचुएशंस है ना फ्रेंड्स, इस पर्सन को टाइम दीजिए, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली आपसे मूव ऑन नहीं करे हैं, बिल्कुल नहीं करे हैं। लेकिन ये पर्सन फ़िलहाल इस एक्शन मोड में भी नहीं है कि आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट को लेकर आ पाए, ठीक है। तो कोशिश करिए इनकी सिचुएशंस को भी समझिए, और सबसे पहले मैं कहूँगी अपने आप को समझिए मेंटली, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विक्टिम फेज़ में जा चुके हैं कि आपके साथ ही लाइफ गलत क्यों करती है, ठीक है। और इस एनर्जी में रहेंगे ना तो फिर लाइफ गलत ही करती जाती है, क्योंकि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जिस एनर्जी में हम रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इस चीज़ को। अभी के लिए एक्शंस ना एक्सपेक्ट कीजिए और ना करिए, अभी के लिए केवल इस कनेक्शन की हीलिंग करिए। हीलिंग के लिए मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, आपको मेडिटेशन करना है, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना है, ठीक है, अपने आप को शक्ति में भरना है, फिर वो शक्ति, वो वाइब्रेशंस, वो लव की एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी अपने पार्टनर को सेंड करनी है, ठीक है, जिससे उन्हें उनके ऑब्स्टिकल्स और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में हिम्मत और शक्ति मिले, जो कि आपके पार्टनर को इस वक्त चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लव रिलेशनशिप की रीडिंग थी। अब देख लेते हैं आपके लिए करियर के रिगार्डिंग क्या कह रहे हैं कार्ड्स जेमिनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट और दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल मैटर साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही मैं यहाँ पे कार्ड्स देख पा रही हूँ, आप चाहे बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, स्टूडेंट में हैं, आपके मन में ना 2 सिचुएशंस हैं। एक है कि चीज़ें बहुत जल्दी वर्क कर जाएँ, और एक है कि कुछ वर्क कर ही नहीं रहा, ठीक है, राइट। तो एक बात आप समझ लीजिए, यूनिवर्स, डेस्टिनी, ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बहुत सही चल रहे हैं। हम क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम टाइम से पहले चाह रहे हैं, या कुछ चीज़ों के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, मैं बस इतना कहूँगी कि एक्सपेक्टेशन रख के डिवाइन टाइमिंग का वेट भी कीजिए, चाहे वो करियर हो चाहे वो लव लाइफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं, थोड़े से इम्पेशेंट, ठीक है। इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप जनवरी मंथ में अपने बिजनेस, जॉब या स्टूडेंट भी हैं, इम्पेशेंट होंगे ना, तो देखिए फ्रेंड्स वो चीज़ें अभी उतनी ग्रो नहीं कर पाएंगी जो आप चाह रहे हैं, फिर आपको हर्ट होगा, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशंस होगी हमारी, ठीक है। तो आपके लिए कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि अपनी ही एक्सपेक्टेशन से खुद को हर्ट मत कीजिए, चाहे वो आपका जॉब है, बिजनेस है, चाहे वो स्टूडेंट है आप, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए अभी आपको राइट टाइम का वेट करना है, राइट टाइम का वेट करना है। मैं ये ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पे कि अभी सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, इस वक्त बहुत जल्दबाजी में मत रहिए कि कुछ हो जाए, ठीक है। इस वक्त कहते हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा शांत रह के इंतज़ार भी करना चाहिए, उस एनर्जी में आ जाइए, एक्शन लीजिए, काम कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, अपना जो इफ़र्ट्स कर सकते हैं करिए, लेकिन अंदर से खुद को बोल के कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे आपको बहुत ही इम्पेशेंट एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। तो जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं आप, आपको सबसे पहले जिस भी फैक्टर पे काम करना है वो है पेशेंस पे, ठीक है। एक्टिव रहिए, एक्शन लीजिए, लेकिन ये भी समझिए कि किस वक्त किस एक्शन की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप सही टाइम पर गलत एक्शन ले रहे हैं या गलत टाइम पर सही एक्शन ले रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। समझ रहे हैं बात को, इस चीज़ का समझिए कि किस वक्त सूझबूझ से कौन सा एक्शन लेना है, यह आपके लिए की फैक्टर है, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोग आप में से सोच रहे हैं भाई बहुत इफर्ट्स कर लिए, बहुत पेशेंस रख लिए, तभी इस एनर्जी में आ रहे हैं आप। लेकिन एक बात देख लीजिए आप कि जो भी आपने एफर्ट्स किए, जो भी आपने पेशेंस रखा है ना अपने वर्क प्लेस पे या अपने जॉब में, बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों ने आपको परेशानियों या ऑब्स्टिकल्स से निकाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप फोकस करिए, आप खुद समझ पाएंगे कि जहाँ से आप थे, जहाँ से आपने शुरुआत की थी और जहाँ आप आ चुके हैं, आपने इम्प्रूवमेंट किया है, चाहे भले ही वो चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशंस के लेवल पर नहीं है, ठीक है। तो कभी भी अपने एफर्ट्स को ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि ये सोच के क्या करते हैं हम अपने आप को हर्ट करते हैं, और अपने आप को हर्ट करना बहुत ईजी है फ्रेंड्स, अपने आप को हील करना उतना ही टफ है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि अपनी ही एक्सपेक्टेशन से हर्ट मत होइए, पेशेंस रखिए। आप जो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट फॉर श्योर मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे ग्रोथ आएगी, लेकिन हो सकता है कि अभी चीज़ों का टाइम उस तरह से फेवरेबल नहीं हो पा रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं ना, सडन, जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है, कुछ सडन एक्शन, कुछ बहुत जल्दीबाजी में एक्शन मत लीजिए, अभी सही टाइम नहीं है। ठीक है, सोच लीजिए, समझ लीजिए, देन लीजिए, अभी मत लीजिए। ठीक है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर रहा है। और एक चीज़ बोलूँगी आपसे मैं कि दूसरों की लाइफ में, दूसरों की ग्रोथ, दूसरों की सक्सेस देख के ना खुद को हर्ट मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आपके लिए भी बहुत सी चीज़ें फेवर में हो रही हैं। ठीक है, मानिए मेरी इस बात को, यहाँ मुझे ग्रोथ दिख रही है आपके लिए। बस ये हो सकता है कि अभी आपकी नज़रों के सामने आपके लिए वो ग्रोथ नहीं आई है। ठीक है, लेकिन चीज़ें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो ध्यान रखिए, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, आप जो भी हैं, अपने मन को थोड़ा सा समझाइए, यहाँ पे थोड़ा सा समझाइए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑब्स्टिकल्स जब सामने होते हैं ना, तो बहुत ही धैर्यता से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए करियर गाइडेंस थी। अब आपके लिए हेल्थ कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, और दूसरा कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखिए जेमिनी, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके पैशन, उनके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। कुछ ऐसा जो उनके मन के करीब है, दिल के करीब है, या उनकी लाइफ की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि जेमिनी, आपको थोड़ा सा छोटी मोटी आउटिंग पे जाना चाहिए। थोड़ा सा ना अपना फोकस चेंज कीजिए। आपकी हेल्थ के इश्यूज़ अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे एग्जॉशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस का हर्ट होना जो आपको अंदर अंदर खाली कर रहा है। ठीक है, कन्फ्यूज़न, लॉस्ट रहना, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, चीज़ों को लेकर ओवर स्ट्रेस, इमोशनल इम्बैलेंस, हेल्पलेस एनर्जी। समझ रहे हैं, यहाँ सारा कुछ मुझे इमोशनल और मेंटल दिख रहा है। कुछ भी फिज़िकल इलनेस नहीं दिख रही है इस तरीके की। लेकिन हाँ, आप ये ध्यान रखिए, अगर इस एनर्जी में रहते हैं तो हम फिज़िकल इलनेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी लाइफ में जैसे मैरिड हैं अगर, तो लाइक प्रेगनेंसी या कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, ऐसा कुछ आपका है शायद, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे वर्क आपको खुद ही करना है। चाहे वो फिर अपनी रूटीन में चेंज हो, एक्सरसाइज करना हो आपको, चाहे अपनी मन की कुछ चीज़ों को छोड़कर कुछ स्ट्रिक्ट फॉलो करना हो, स्ट्रिक्ट डाइट हो, स्ट्रिक्ट रूटीन हो। ठीक है, लेकिन करना आपको खुद को होगा। अगर आप एग्जॉस्टेड रहेंगे, सोचेंगे कि कैसे सही हो जाएंगे, अब तो बीमारी लग गई, अब तो बीमारी है, तो फिर वो रहेगी। ठीक है, विल पावर पे काम कीजिए अपनी फ्रेंड्स। ठीक है, हेल्थ के लिए मुझे और कोई इश्यूज़ ऐसे नहीं दिख रहे हैं सिवाय इसके कि जैसे मैंने बताया छोटे मोटे वो इश्यूज़, और साथ ही मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है मुझे। तो इस पर काम कीजिए। एक चीज़ अगर अभी वर्क नहीं कर रही है तो उसको ही देखते मत रहिए, और बहुत चीज़ है लाइफ में जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए, अपने आसपास देखिए, कुछ तो ऐसा है जो आपको मेंटली सेटिस्फाई कर सकता है, उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्थ के रिगार्डिंग गाइडेंस थी। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ को लेकर या आपकी खुद की हेल्थ को लेकर फाइनेंशियली पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, और ये आपको अंदर अंदर परेशान कर रहा है। बट जो भी है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट कीजिए कि सिचुएशंस यही है, तो उससे निकलना कैसे है। परेशान होकर क्या निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे ना, तो उस तरह से सोचिए। ठीक है, अब आपके लिए देख लेते हैं हम यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है फॉर जेमिनी मिथुन राशि। द हैंग्ड मैन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी गाइडेंस का कार्ड भी है हैंग्ड मैन, क्योंकि आप इस सिचुएशन में हैं, चाहे ये आपका करियर है, चाहे आपका रिलेशनशिप, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, हैंग्ड मैन की एनर्जी में है।
मुझे यहाँ पे इससे जो एनर्जीज आ रही है वो ये है, कुछ चीज़ों को ना थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। कुछ चीज़ें अभी राइट टाइम नहीं है उनका, पोस्टपोन कीजिए उनको, क्योंकि आप अगर वहीं अटके रहेंगे तो आप स्टक रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अपने आप को स्टक मत कीजिए, उन चीज़ों को थोड़ा सा अभी के लिए पोस्टपोन कीजिए। जो भी आपको परेशानी हो रही है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है। ठीक है, साथ ही ये कार्ड मुझे एकदम देख रहे हैं ना कैसे डार्क ग्रीन कलर है, तो हीलिंग तो मस्ट है भैया आपके लिए, हीलिंग मस्ट है। चाहे आप इसे फिज़िकल लेवल पे एक्टिविटी बढ़ा के लाइक प्राणायाम, योगा या मेडिटेशन जो भी करना है, मतलब एक्सरसाइज या कुछ भी करके कीजिए, लेकिन अपनी हीलिंग ज़रूर कीजिए, सोशलाइज हो जाइए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट का कार्ड। ठीक है, तो जो ये बताता है कि भाई डिसीजंस आपको लेने हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कब लेंगे, जब दिमाग शांत होगा। ठीक है, और जब दिमाग ही शांत नहीं है, दिमाग ही आपका हैंग्ड मैन की सिचुएशंस में है, तो आप कैसे कोई मेजर डिसीज़न ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। तो उस वक्त डिसीज़न का वेट कीजिए ऊपर वाले की तरफ से, और अपने आप को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, ये बोलिए खुद को कि जो चीज़ें आपके फेवर में होनी है वो होके रहेंगी, और जो नहीं होनी है तो वो नहीं होंगी। तो एक्सेप्ट भी करना है और लेट को भी करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझ के चलिए, क्योंकि आपको ना माइंड की शांति बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और हीलिंग भी करनी है, अब चाहे आप इसे मेडिटेशन से करें, क्योंकि यही कुछ है जो आपके लिए ना इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है आपके विज़न में, जहाँ पे आप नई चीज़ों को वैसे देख पा रहे हैं जैसे वो एक्चुअल में है। और जब आप देख नहीं पाएंगे तो सॉल्यूशंस कहाँ से लाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो बात को समझिए। चलिए आपके लिए बाबा की गाइडेंस लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे लर्निंग का। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। तो बिल्कुल ये लर्निंग चल रही है आपकी, चाहे कोई भी मैटर चल रहे हो, कोई भी इश्यूज़ चल रहे हो, ये आपकी लर्निंग है। अगर सीखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। ठीक है, कोशिश कीजिए इस चीज़ को समझने की और हीलिंग कीजिए। अगर आप लोगों में से कुछ लोग रेकी जानते हैं तो रेकी सीखिए। ठीक है, हीलिंग करिए, मेडिटेशन सीखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे कार्ड है सफरिंग्स का, जो मुझे बता रहा है ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपकी ही बेनिफिट के लिए है, आपको ही सीखना है चीज़ों को, लाइफ को इसी तरीके से, इसी रास्ते से। ठीक है, और ये आपकी लर्निंग है। अब लर्निंग है तो थोड़ी सफरिंग्स तो होगी ना फ्रेंड, लेकिन उस वक्त अपनी ताकत, अपनी सोल पावर कैसे बढ़ानी है, ये आपका काम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बाबा आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे ताकत बढ़ानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ठीक है, तो आपको बताया गया कि भाई ये आपकी लर्निंग चल रही है, चाहे आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। क्यों चल रही है, क्योंकि सफरिंग्स होंगी तभी आप इवॉल्व होंगे सोल लेवल पे। ठीक है, अब कैसे आपको इवॉल्व होना है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपको यूज़ करना है मैनिफेस्टेशन, आपको यूज़ करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और उससे वो अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो। ठीक है, तो बाबा आपको सारी गाइडेंस दे रहे हैं, फॉलो किसे करना है, आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग थी जेमिनी मिथुन राशि की। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।